क्या क्वेश्चन है ट्रायंगल से रिलेटेड? पहला तो प्रॉपर्टी यही होता है इसकी, त्रिभुज कहते हैं किसको है, तीन रेखाओं से मिलकर बना हुआ जो एरिया कंपाइल होता है उसे ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। और पहली प्रॉपर्टी यही है गाइस, क्या प्रॉपर्टी है पहली, कि त्रिभुज के जो तीनों एंगल्स होते हैं, है ना, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 100। तो लिख लो आप लोग, पहला प्रॉपर्टी यही लिख लो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वीरवार को हुई थी शायद, थर्सडे को आप आए थे, थर्सडे को नहीं नहीं वो मैथ्स। आप में से मुझे किसने मेल आईडी भेजी थी अपनी? आपने भेजी थी, आपने भी भेजी थी। जिन्होंने मेल आईडी भेजी थी ना, उनको कल एक लिंक मिलेगा और उसके थ्रू ना एप्लीकेशन खुल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को अब मेल आईडी भेजी थी तो एक काम मिलेगा कि डेली आपको 20 दिन तक वो एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है ना। और उसके ना फंक्शन चेक करना है, जैसे कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाके, नोट्स वाले ऑप्शन में जाके मिलेगा कुछ नहीं वैसे आपको, लेकिन चेक करना है क्योंकि गूगल की पॉलिसी है कि जो ऐप बनाया गया वो पहले उसका टेस्ट होगा। तो मैंने आप लोगों का टेस्टिंग में वो मेल डाल दिया एक्चुअली, ठीक है। ऐप तो अभी बन गया है नया जो इंस्टीट्यूट का, तो लेकिन एक्सेस आप लोगों को पहले मिलेगा तो आप उसको चेक। पहले वाला भी चल रहा है, चलता ही रहेगा वो 1 साल तक, तो उसका रिचार्ज मैंने करा रखा है। हाँ नहीं अब तो रहने दो, अब कोई फायदा नहीं है। पहले 20 मेल आईडी का मैंने ग्रुप में मैसेज किया होगा, नहीं किया होगा तो फिर रह गया होगा, कोई बात नहीं, मेरा काम हो गया होगा इसलिए भी नहीं किया होगा, मेरे को 20 ही चाहिए थी बस। तो वो आप लोग डेली ओपन करना, ठीक है, बस 2 मिनट चला वला के ना उसको क्लोज कर देना, बात खत्म। रोज मैं याद दिलाते रहूंगा, मैसेज सुबह सुबह डाल दूंगा कि चलाना है, नहीं चलाओगे तो फिर गूगल वाले उसको बंद कर देंगे ना वापस। हाँ जी, करे क्वेश्चन। ये क्या आ गया, कुछ खुल गया ये सवाल। देखो इस पे क्या कहना चाह रहा है, पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सा, सुंदर सा, इजी सा। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के 3 कोण है, एक है आपका कितना डिग्री, एक है x डिग्री माइनस का 46, एक है आपका 8x और तीसरा है आपका 2x। तो तीनों का योग कितना होगा हमारा, 46 प्लस में 8x प्लस में 2x बराबर में 180। तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये 46 को उधर लेके जाओगे तो कितना बचेगा हमारा, 134। 8 2 10, 10 और एक 11x, ठीक है ना। तो सही कर रहा हूँ या नहीं, 36। अच्छा 2x का मान बता, ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, x प्लस 96 है ये, हाँ
तो फिर रख देते हैं, कोई बात नहीं, x+96 रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 132, 6 12 142, x-46। ओके ओके ओके, कहाँ हो उसमें, अब तो कुछ नहीं है ना। तो इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा 50, और 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 130 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारा 8 1 9 1 10 x बच जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारे पास 13, x का मान हो गया 13। अब हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा 2x का मान यानी 13 का डबल है ना, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 डिग्री हो जाएगा। फैन चलाना है, ये चला देता हूँ। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 8x और 1x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1x है ना, और ये 1। सर दरवाजा बंद कर दो प्लीज। सर लास्ट टेस्ट बताओगे, कुछ है आइडिया वाइडिया, कैसा गया एमटीएस का? करें भाई, अगला सवाल करें। कौन सा 51? ठीक है, रिवर्स चल रहा था ना। हो गया भाई, आगे बढ़े। अगला सवाल, इस क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन आप रेलवे के एग्जाम में रख सकते हो, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन आता है सस्ता सा एक रेलवे में। चलो लो फिलहाल ये कर लो, ये ट्राई करना जब तक। सिक्सटी वन और 2, जल्दी जल्दी सिलेक्शन लो यार, तुम लोगों की फोटो लगानी है मुझे। आज मैं जब अभी मैं बच्चों से, जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनके फोटो मांग रहा था ना,
तो मुझे याद करना पड़ा भाई यार इसका क्या नाम था यार, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। बड़ी मुश्किल से। फिर मैंने देखा पीछे ना उसने अभी स्टेटस लगाया था, मतलब नाम याद नहीं है लेकिन उसका शक्ल वकल याद है उसकी। तब देखा अच्छा इसका नाम अनूप है, ये यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुआ था, ये सीआरपीएफ में सेलेक्ट हुआ था ऐसा। नहीं नहीं, तुम लोग बहुत होनहार हो, तुम लोग का ये नाम और शक्ल दोनों याद है मुझे। हाँ जी, क्या आ रहा है? देखो सुनो, तीनों एंगल्स का इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। आपको पता है कि ए बी सी जो होता है गाइस, ए बी सी का योग कितना होता है? 180। ठीक है ना? अगर आप यहां से करना चाहो, अच्छा देखो ए माइनस में बी की वैल्यू दे रखी है आपको, इसको डायरेक्ट लिख लू मैं। देखो ए माइनस में बी की वैल्यू है 33 और बी माइनस सी की क्या वैल्यू है? 18 है ना? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो बी से बी कट जाए क्योंकि प्लस माइनस कट जाता है, तो बचेगा ए माइनस का सी बराबर कितना? 8 4 12 8 13, 15 बच जाएगा। ए माइनस सी का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 15। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, हाँ माइनस कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, देखो सुनो। जैसे ये आया ना हमारा, यहां से ए का मान, यहां से ना बी का मान निकाल लो आप चाहे तो। कई तरीके इस सवाल को करने। क्या होंगे? नहीं, साइन चेंज तो माइनस करने पे होगा ना, मैं तो प्लस कर रहा हूं। प्लस प्लस प्लस, हाँ ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस से प्लस कट जाएगा तो ए माइनस में सी बचेगा, और इसको भी प्लस कर लो आप, तो ये कितना बचेगा हमारा? 51। एक बात होगी, दूसरी बात ये बी को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो बी बराबर क्या होगा? ए माइनस का 33। और अगर मैं बी को यहां से रहने दूं, या एक काम करो, चलो बी को भी ले लिया, बी को ए में कन्वर्ट कर लिया, और यहां से बी को, बी बराबर हो जाएगा 18 प्लस सी, है ना? हम्म, सुनो ध्यान से, किसी एक को कर लेते हैं। एक तो हमारा ये आ गया, दूसरा ये जो है ना बी बराबर ए माइनस 3, यहाँ पे बी की जगह पर रख दो। देखो ए का मान तो हमें नहीं पता, बी का मान हमारा क्या है? ए माइनस का 33 प्लस में सी बराबर में 180 चल रहा है। ये देखो ए और ए कितना हो गया हमारा? 2a हो गया, प्लस में सी, और ये 33 को उधर लेके जाएंगे तो जुड़ जाएगा, 213 हो जाएगा। ठीक है ना? यहां से सी का मान हम निकाल सकते हैं क्या? सी का मान, सी को उधर लेकर जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ए माइनस का 50, उसको यहां रख दो आप, सी की जगह पर रख दो। देखो 2a हो गया, और सी की जगह पर रख दो ए माइनस का 51 बराबर में 213। अब देखो 51 इधर आएगा तो फिर से जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 6 और 264, और ये हो गया हमारा 3a। ठीक है ना? अब ये कट रहा है तो काट देते हैं, 3 8 24, 3 8 24, तो ए का मान कितना आ गया हमारा? 88 डिग्री। ए का मान कितना आ गया? 88। हमसे किसका पूछा है? सबसे बड़ा। अच्छा देखो, अगर ए का मान हमारा 88 डिग्री आ गया है, तो 88 अगर यहां पे रखूंगा तो बी का मान आ जाएगा ना? तो 88 माइनस 33, तो बी का मान कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा, क्योंकि 88 माइनस का 33। और अगर बी का मान हमारा 55 आ गया, तो 55 को अगर मैं यहां पर रख दूं 1 मिनट के लिए, तो सी का मान आ जाएगा 55 माइनस 18, क्योंकि सी इधर जाएगा ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सी बराबर क्या होगा? बी माइनस का, तो 55 माइनस 18, तो कितना बच जाएगा? 37। कितना बच जाएगा? तो एबीसी के एंगल आ गए। ठीक है ना? अब हमसे पूछा सबसे बड़ा कोण क्या होगा, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा? तो सबसे छोटा हमारा 37 है, सबसे बड़ा ए और सी है ना, तो ए और सी का योग पूछ रहा है। तो ए 88 जमा में कितना? 125 डिग्री आ जाएगा। शॉर्ट कर सकते हैं, स्टेप को और कम कर सकते हैं। ठीक है ना? इसको लिखो आप लोग। ओके।
आगे बढ़ जाए। सी, ये इसी को सॉल्व करते हैं, सी को इधर लेके गया मैं। नहीं नहीं, वो तो इन दोनों को सॉल्व करके आया है, इन दोनों को अलग सॉल्व किया, इन दोनों को अलग सॉल्व किया। नहीं नहीं, कर देते हैं, अभी रुक जाओ, कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। हो गया, आगे बढ़ जाए, बातें नहीं भाई। पता नहीं। रह गया, कहाँ रह गया? तो तुमने तो डी टिक किया था ना अभी, मुझे लगा तुमने डी टिक कर दिया। जल्दी करो। चलो आज देखो। देखिए, एक दे रखा आपको a माइनस में b और एक दे रखा आपको b माइनस का c। ठीक है, एक दे रखा आपको a माइनस में b कितना 33 डिग्री और एक दे रखा आपको b माइनस में c कितना 18 डिग्री। ठीक है, यहां से देखो, यहां से b का मान निकाल लो आप लोग इसको सॉल्व करके, वो कितना आएगा? वो आएगा हमारा a माइनस का 33, और यहां से भी b का मान निकालो, वो आएगा 18 जमा में c। या तो एक काम कर लेते हैं, a का मान निकाल लेते हैं, ज्यादा बेटर है। यहां से a का मान क्या आएगा अगर मैं निकालना चाहूं तो? यहां से a का मान आएगा आपका 33 जमा में b, है ना भाई। और यहां से c का मान क्या आएगा आपको पता है? 18 माइनस का b। अब देखो, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी तीनों कोणों का योग कितना होता है? 100। तो a का मान रख दो यहाँ पे 33 जमा में b, और b को b ही रहने दो, और ये जो c आया इसकी जगह पे रख दो 18 माइनस का बराबर में 100। अब देखो, एक दो b से b कैंसिल हो गया, एक b बच गया यहाँ पे, और ये 18 और 33 कितने हो जाएंगे हमारे? 51। 51 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस का 51। बी, ये गलत लिख दिया ना, यहाँ पे b माइनस 18 आएगा। ये b माइनस 18 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3b हमारा हो गया, ठीक है ना। और ये इसमें से जाएगा तो 25 बचेगा 15, ठीक है ना।
15 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे, 180 माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये आपका बी का मान कितना आ जाएगा पता है आपको? ये हो जाएगा आपका 150/65, 3b बराबर। तो बी का मान कितना आएगा? 165/3, तो 55 आ गया बी का मान। बी का मान कितना आ गया? 55, ठीक है ना। अब देखो यहां पे रख दो बी का मान, तो ए का मान आ जाएगा कितना? 55 जमा में ये, और यहां पे रख दो बी का मान 55 माइनस 18, तो ये कितना आया था हमारा 37 ना। तो हमसे पूछा बड़े और छोटे का योग, तो कितना आ जाएगा? 125 आया। थोड़े स्टेप कम हो जाएंगे इसके, ठीक है। ठीक भाई, ठीक, आगे बढ़ जाए, करें अगला, हो गया। ओ भाई, एक मिनट। दे रहा हूँ सर, नेक्स्ट।
क्या आ रहा है? सेम ही क्वेश्चन है, बस प्लस में कर रखा है। सेम वही पिछले वाला ही है। देखो सुनो, करें एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ए प्लस, देखो सुनो, हमें एंगल्स का तो पता नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। यहां से ना आप इसको बी में, ए का मान क्या आएगा? 65 माइनस का बी, और यहां से बी का क्या मान आएगा? यहां से सी का क्या मान आएगा? 140 माइनस का बी, है ना? तो यहां पे ए की जगह पे रख लो आप लोग 65 माइनस का बी, बी को बी ही रहने दो, और सी की जगह पे रख लो 140 माइनस का बी, बराबर में 180। तीनों एंगल्स हो गए ना हमारे पास। अब देखो एक बी को बी से काट दो, अब बच्चा 65 और 140 कितने होते हैं? एक काम करते हैं, बी को इधर ले आओ आप लोग, प्लस का हो जाएगा ना, बी माइनस है तो, और बाकियों को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा 205 माइनस का 180, तो 45 हो जाएगा। सॉरी 45 नहीं होगा, 25 हो जाएगा। तो बी का मान कितना आ गया? 25 डिग्री आ गया। अब बी का मान 25 आ गया अगर, तो ए का मान कितना आएगा? 25 और 40 आ जाएगा, 25 घटा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 25 घटाओगे तो सी का मान आ जाएगा। हमसे पूछा है बी का मान, तो हमारा तो आंसर खत्म है वैसे। ठीक है, हमें तो बी ही का बताना है खाली। हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे स्विच ऑन करना जरा फटाफट।
क्या आ रहा है डी, ए माइनस में बी और बी माइनस में सी। तो सीधे देखो सुनो, ए बी सी 3 है ना, सबको बी में कन्वर्ट कर लो आप। ठीक है, तो 15 इसको हम लिख सकते हैं क्या, 15 जमा में, इसको बी ही रहने दो, और सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 30 माइनस का, 30 माइनस का बी बराबर में 100। तो बी से बी कैंसिल, 15 और 30 45 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 135। बी बराबर 135 हो जाए, बी बराबर नहीं, ये ओके, बी माइनस 30 आएगा, राइट, बी माइनस 30 आएगा भाई। ठीक है, तो ये बचेगा 15 माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, 15 जोड़ दोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा ये 195, और ये इधर हो जाएगा 3b। तो b का मान कितना हो जाएगा, 3 6 18 और 3 बजे 15, b का मान कितना हो जाएगा 65। तो b का मान जहां पे 65 होगा वहां पे हम चेक करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अब नहीं भी, अगर मान लो दो ऑप्शन 65 के तो आप निकाल लो, है ना। कैसे निकालोगे, अगर b का मान आप यहां रखोगे तो आ जाएगा a का मान, और b का मान यहां रखोगे तो c का मान आ जाएगा, बाकी एक ही ऑप्शन है बीच में 65 वाला। डन, आगे बढ़े। चलो अब एक टाइप के बहुत कर लिया, अब नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ जरा, नेक्स्ट थ्योरम पे आओ जरा, क्या कहना चाह रहा है। सुनो, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अगर मान के चलो कोई ट्राइंगल है गाइस, ठीक है, और इसकी दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो इनके एंगल भी बराबर होंगे। अब वो कोई भी तो हो सकती है, हो सकता है ये दोनों हो जाए, हो सकता है ये दोनों हो जाए। अगर ये दोनों इक्वल हुए, सपोज करो एक मिनट के लिए, जैसे यहाँ पे देखो इसने दे रखा है डायग्राम में, यहाँ पे ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इसके सामने वाली एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये बराबर होगा। और अगर मान लो ये दोनों इक्वल है अगर, तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये लिख लो आप लोग कि किसी भी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। हो गया। हो गया, चलिए और क्या क्या कहना चाह रहा है। अच्छा देखो सुनो, जैसे इसमें मैंने बताया सेम वही चीज है ना, बस इन्होंने साइड चेंज कर दी है। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन ट्राई करना एक बार, इसका क्या कह रहा है। क्वेश्चन साथ साथ ही कर लेते हैं, बाद पे करने पे हो जाता है कि किया कि नहीं किया।
सवाल करे भाई, क्या कह रहे हैं? एक त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, मान के चलिए ए बी और सी। एंगल ए दे रखा है कितना, 65, और ए बी बराबर बी सी है। देखो ए बी और क्या है, बी सी बराबर है, तो आमने सामने का बराबर होगा। तो अगर ये 65 है तो ये भी 65 ही होगा। 65 और 65 कितने हो गए हमारे, 130। तो 130 में कितना ऐड कर दूं कि 180 बन जाए, 50। हमसे क्या पूछा है, एंगल सी का मान, तो वो उसका आंसर तो क्या होगा, फिलहाल 65 ही होगा, ठीक है ना। और अगर एंगल बी पूछ लेता तो हमारा आंसर ये हो जाता। आगे बढ़े, चलो एक और कर लो। पी क्यू आर में एंगल क्यू कितना है, 90 डिग्री है गाइज। ठीक है, पी क्यू आर में एंगल क्यू कितना है, 90 डिग्री है, मान लेते हैं यही है क्यू। ठीक है, और पी आर कितना है हमारा, 45 डिग्री है। तो जाहिर से बता बचा कितना हमारे पास, 45। इसका तो ये भुजाएं क्या है आपस में, बराबर है। मतलब भुजाएं बराबर होने पे कोण बराबर, और कोण बराबर होने पे भुजाएं बराबर, रिवर्स चल रहा है। अब आपको कह रहा है पी क्यू बराबर जो है वो 8 है, तो क्यू आर भी कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, है ना। पी क्यू बराबर अगर 8 है तो क्यू आर बराबर भी 8 ही हो जाएगा।
क्या इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी बना लो। अगर आपने इसको क्यू मान लिया है ना भाई, इसको क्या माना है, पी माना, और इसको आर माना। उसने ये बोला है कि पी क्यू, एंगल क्यू जो है वो 90 है, ठीक है मान लिया। अब उसने कहा है कि पी आर क्यू 45 है, पी आर क्यू, देखो ये जो बीच में लिखा ना वही उसी एंगल की बात होती है। तो एंगल आर कितना हो गया हमारा 45 हो गया, तो बचा कितना 180 होता ना तीनों, तो घटा लो ये भी 45। तो एंगल बनाने बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। अब आपको कह रहा है कि पी क्यू 8 है, पी क्यू कितना है 8 है, तो जाहिर सी बात है क्यू आर भी कितना हो जाएगा। हो गया डन। क्वेश्चन तो बहुत रखे हुए हैं, ये करो ट्राई जरा, क्या कहना चाह रहा है ये। हाँ जी, त्रिभुज का एक कोण जो है वो 108 डिग्री का है गाइस। त्रिभुज का एक कोण मान लेते हैं 108 डिग्री का होगा, कोई सा मान लीजिए, ये मान लिया हमने, और अन्य दो कोण बराबर है। अब देखो बचे कितना है 108, 180 में से 108 जाएगा तो 72, तो ये बराबर है, तो यानी ये भी 36 है और ये भी, तो बराबर कोण में से एक का मान क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। डन। नेक्स्ट पे आओ जरा, नेक्स्ट थ्योरम देखो। देखिए कोई अगर ट्रायंगल है, समझना इस चीज को, मान के चलो हमने नाम दे दिया इसका ABC, ठीक है। कोई ट्रायंगल है और उसमें ये बोल दिया आपको कि दो भुजा, एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी है, मान लेते BC की लेंथ मान लो 5 मान लो, और ये AC की लेंथ जो है ना ये मान लेते 1 मिनट के लिए 4 मान लिया हमने, सपोज करो, ठीक है ना। तो अगर भुजा बड़ी है ना इसकी, तो इसके सामने वाला कोण ऑपोजिट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, अगर एक ट्रायंगल में कोई भुजा जो है वो बड़ी है, जैसे मान के चलो उसने बोला है BC जो है वो किससे बड़ा है, AC से बड़ा है, तो B के सामने वाला जो एंगल होगा ना, एंगल कौन सा है, ये वाला, इधर वाला, और इसके सामने वाला एंगल ये वाला B, तो ऑपोजिट हो जाता है, मतलब जिस साइड की भुजा बराबर हो गई उस साइड का एंगल क्या होगा, छोटा होगा।
समझ में आ रही बात आपको? जिस साइड की भुजा बड़ी होगी उस साइड का एंगल छोटा होगा। देखो भुजा बड़ी है बी और एंगल छोटा किसका कर दिया? बी को। छोटी भुजा है ए और एंगल बड़ा कर दिया किसका? सी का। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको लिख लो आप लोग। झारखंड हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली है जज की। ठीक है। सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, उसके क्लर्क की भी निकलेगी, वेट करो, ये कहना चाह रहा हूं मैं। आगे बढ़े। डन। ये देखा, यदि भुजा बीसी भुजा एसी से बड़ी है तो एंगल ए, ये वही बात है जो लिख दिया है यहाँ पे कि भुजा बीसी एसी से बड़ी है तो एंगल ए बड़ा होगा, वही स्टेटमेंट में लिख दिया है। चलिए। अच्छा, इसका उल्टा भी सत्य है कि जिधर के कोण बड़े होंगे ना, जैसे मान के चलो अगर एंगल ए बड़ा है, सपोज करो एक मिनट के लिए, एंगल सी से, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, भुजाएं क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी। हो गया, आगे बढ़े। सवाल देखना एक।
ट्राइंगल है एक, ठीक है ना, पी क्यू आर मान लेते हैं गाइस 1 मिनट के लिए, ठीक है। पी क्यू आर, इसने ये कहा है आपको, कौन सा, अच्छा ठीक है, कह रहा है क्या कि एंगल पी क्यू आर का रेशियो दे रखा, पी का है 2, क्यू का है 4 और आर का है 9। अब मैंने आपको ये कहा था गाइस कि जो सबसे बड़ा होगा ना वो ये तो डिग्री है ना, तो साइड्स इसका ऑपोजिट चलेंगी, तो जो सबसे छोटा होगा समझ लेना कि वही साइड जो होगी सबसे बड़ी होगी। तो हम सबसे बड़ा लेंगे पी क्यू को, सबसे बड़ा किसका लेंगे, पी क्यू को। और उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड नंबर पे लेंगे, ये सबसे छोटा वाला हमारा ये वाला हो जाएगा ना 9 डिग्री वाला, क्यू आर ले सकते हैं हम लोग उसको। नहीं जैसे कि देखो देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देखो जैसे कि एंगल ए बड़ा है ना, तो भुजा कौन सी ली है मैंने, बीसी वाली, तो ऑपोजिट को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एंगल 2 बड़ा, तो भुजा कौन सी ली है मैंने, क्यू आर, क्यू आर सबसे बड़ा हो जाए, क्यू आर हो जाएगा ना भाई। और ये हो जाएगा हमारा, ये 9 हो जाएगा। एक मिनट ना, एंगल ए बड़ा है, ये क्या बोल रहे, बड़े कोण के विपरीत भुजा हमेशा छोटे कोण के विपरीत। मैंने ये बोला आपको कि अगर कोई एंगल बड़ा होता है, जैसे मान लो ये एंगल बड़ा है, एंगल ए बड़ा है किससे, एंगल बी से, इनके दो की अगर मैं बात करूं तो इनमें बड़ा कौन सा होगा, बड़ी भुजा कौन सी बड़ी होगी, ए के सामने वाला भुजा बड़ा होगा, जिसका जो एंगल बड़ा है ना उसके सामने वाली भुजा जो है वो बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बड़ा कौन सा है हमारा, 9 है ना, तो पी क्यू को हम सबसे बड़ा लेंगे ना, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे फिर इससे बड़ा देखो, पी क्यू सबसे बड़ा हो गया, फिर हो गया हमारा पी आर हो गया, और फिर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये क्यू आर हो जाएगा, बात खत्म, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ऑपोजिट लेना है, जैसे मान के चलो 9 है, ठीक है, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी ले लेनी है आपको, ऐसा। तो वही तो किया है यहाँ पे, जैसे देखो सुनो, एंगल क्यू और आर को देखो, ये 4 है ये 9 है, इसमें बड़ा कौन सा है, ये है ना, तो इसकी साइड छोटी हो जाएगी, तो छोटा ही तो है ये, उससे बड़ा तो पी आर है ना, ये वाला पी आर वाला उससे छोटा है, सही तो लिखा है मैंने। ये क्यू आर बड़ा होगा क्योंकि एंगल 30 सबसे छोटा है, उसकी साइड बड़ी होगी ना। देखो सुनो, सबसे बड़ा होगा क्यू आर, ठीक है, उससे बड़ा क्या होगा, उससे बड़ा होगा ये पी आर, और उससे बड़ा क्या होगा हमारा, उससे छोटा क्या होगा हमारा
पी क्यू, ये वाला ऑप्शन टिक कर लेना आपको, ठीक है। जो एंगल होता है ना, जैसे जो सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा एंगल है उसकी भुजा सामने वाली से भुजा जो है सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटा कौन सा इसमें से? दो के सामने क्या हमारा? क्यू आर, तो क्यू आर सबसे बड़ा होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। और फिर बचा चार, ये चार है ना, तो चार के सामने कौन सी भुजा है? पी आर। अब इसको पी आर लिखो या आरपी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बचा फिर लास्ट में हमारा क्या? पी क्यू, ठीक है। करेक्शन कर लेना इसका। मैंने ये बताया कि जो एंगल सबसे छोटा होगा उसकी भुजा सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? दो है, तो दो के सामने क्या लिखा है? क्यू आर, तो क्यू आर सबसे बड़ा हो गया। फिर बचा चार और नौ में छोटा कौन सा है? चार, तो चार के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? पी आर, फिर नौ का आ जाएगा हमारा पी क्यू। ऐसा हो गया, डन। आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग थ्योरम। त्रिभुज का गाइस एक बाह्य कोण जो होता है ना, वो आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी एंगल क्यू बराबर हो जाएगा आपका ये अल्फा प्लस बीटा, जो भी लिखना चाहो आप, ठीक है। ये इसको थीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। तो एंगल थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? देखो ए सी डी ये वाला एंगल बराबर क्या होगा? सी ए बी प्लस में ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज का एक बाह्य कोण आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का एक बाह्य कोण आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। 22, 22, 37, 14, 25, 9, 17, हाँ जी, हो गया। और देखो क्या कहना चाह रहा है। अगर आप जैसे बाहर वाले लोगे ना, पांच को लोगे तो एक और दो के सम के बराबर होगा। और अगर आप चार को लोगे तो वो एक और तीन के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ट्राई करो जरा इसका।
पीछे हाँ जी, एबीसी में क्या कह रहे हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी, है ना भाई, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है, अच्छा देखो बी ए सी बराबर 70 डिग्री कह रहा है, और बीसी पे एक ऐसा बिंदु है डी, ये मान लो डी मान लिया कि ए डी बी जो ये वाला एंगल कह रहा है गाइस, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, ए डी बी जो है ये वाला जो एंगल है वो डबल है डी ए सी का, डबल है डी ए सी का। देखो डी ए सी कौन सा वाला एंगल है, ये हाफ वाले की बात कर रहा है, यानी अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, डी ए सी का डबल है, हाँ 2x हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा एंगल ये कितना हमारा, ये पूरा का पूरा 70 डिग्री हमारा, है ना। अब आगे की बात करते हैं, कौन सा, अच्छा एडीबी, हाँ ये वाला 2x हो जाएगा, ठीक है। और बी से, अच्छा एंगल बी बराबर 56 डिग्री, ये कितना हमारा 50, अच्छा ये अगर 56 है और ये पूरा का पूरा कितना है 70, है ना भाई, एंगल ए कितना हमारा 70, तो 70 और 56 कितना 126, तो बचा कितना हमारे पास, 126 में से 180 में से 126 घटा देंगे तो 54 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 54 बच जाएगा, ठीक है भाई, तो 54 बच गया। अब आपको पता है कि 54 अगर बच गया है तो आपको पता है एक लीनियर पेयर का होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 देखो ये पूरा का पूरा जो है ना हमारा ये 180 डिग्री है, ये पूरा का पूरा कितना है 180, अगर ये 2x है तो ये कितना बच जाएगा 180 माइनस का, अब इन तीनों का सम वापस से 180 हो जाएगा क्योंकि ये भी तो त्रिभुज है, यानी x प्लस में 54 डिग्री प्लस में 180 माइनस का 2x बराबर में 180 डिग्री, तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया माइनस का x और 54 बराबर में 0, तो x का मान कितना आ गया हमारा 54 डिग्री आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 54। एक काम और कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत ही क्या है, एक काम और कर लो आप लोग कि देखो जब ये 54 आ गया, ये 54 कैसे है याद है आप लोगों को, 180 में से घटाने के बाद, तो ये जो बाह्य कोण है हमारा 2x वो आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, यानी x प्लस में किसके बराबर हो जाएगा 54 के, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा 54 ही आ जाएगा, ठीक है ना, तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा 54। उफ, हो गया डन, आगे बढ़ जाए, चलिए
ये भी देख लो आप लोग। समद्विभाजक समझते हो, जो उसको डिवाइड करे इक्वली। जैसे अगर मान के चलो ये 80 डिग्री है और ये इसका समद्विभाजक है, तो ये 40 और ये भी समद्विभाजक, मतलब जो उसको बाइसेक्ट करे, उसको डिवाइड करे, ठीक है ना। CD बराबर डी है गाइस, CD बराबर क्या है, CD बराबर डी है, तो ये दोनों एंगल बराबर, यानी ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर ही हो जाएंगे। और BDC 76 है, BDC ये कितना है 70, तो 76 बराबर क्या रखूं मैं, x प्लस x, क्योंकि बाह्य कोण आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो 2x बराबर कितना 76, तो x का मान कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, यानी कि ये भी 38 और ये भी 38। अब उसने कहा CBD का मान, CB और D का मान। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये अगर 38 हो गया, ये भी 38 हो गया, और ये भी, तो ये 38 है, तो ये भी क्या होगा 38, क्योंकि द्विभाजक है ना ये। तो ध्यान सुनना आप लोग, ये हो गया 38, सॉरी ये हो गया 38 हमारा, ये हो गया हमारा 38, और ये 38 का डबल कितना हो जाएगा 70, तो ये कितना निकल जाएगा हमारा, जोड़ लो आप लोग, 114 हो गया टोटल, 180 में से घटा दो 20, 66 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 66। तो एंगल हमसे पूछा है एंगल CBD, एंगल AB और C, तो हमसे पूछा एंगल CB और D, यानी ये वाला एंगल पूछा, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 66 आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट करें।